तो दोस्तों, यह कहानी कैसे लड़के क्या जिसको देखकर तुम भी हिल जाओगे। इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कांड किया जो तुमने भी अभी तक नहीं किए होंगे, क्योंकि भैया इस आदमी ने इस मूवी में 100 से ज्यादा लड़कियों को इंटीमेट कैट दिया था, क्योंकि ऐसा तुम भी नहीं कर सकते। बस यही वजह थी कि हर लड़की इसको रिश्ते वाली मानसिक समय का झूला दे दिया करती थी। मूवी स्टार्ट होती तो कुछ बच्चे बोतल वाली गेम खेल रहे थे, जो कि हमने भी खली थी। शायद आपने ये ना खली हो। ये यहाँ पर बोतल को मारते हैं। ये बोतल जिसकी पे रुकती है, ये वो उसके साथ में एक लड़के को लेकर रूम में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी गेम भैया मैंने नहीं खली थी। अगर मैं कहता तो मजे ए जाते। तभी बोतल लेकर मोटर से लड़के पर रुक जाती है और वो अपने 10 गुना पति लड़की को बोलना है, आज मेरे ईरानी 10 मिनट के लिए। बस वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में पप्पू की बड़ी आई है और उसकी तरफ बोतल एक काली जादू करने के ऊपर जाकर रुकते हैं। वो जादूगर ने इसको अपने साथ ले जाती है और कपड़े उतारने के लिए बोलती है। लेकिन हमारा पप्पू तो भैया इधर डर ही जाता है, लेकिन पप्पू मान कर देता है और बेल कटे मोटे लड़के को ये लगता है कि लोभी पप्पू की तो आज मौज है। अभी जादू को लात मारकर बारिक हिल देती है, जिसे देखकर बच्चे डर जाते हैं और आते ही पप्पू को श्राप दे देती है कि तुम जिसके साथ में पलंग तोड़ोगे वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और इतना ही नहीं, वो जाते हुए पप्पू के बाल नाचती है और वहां से फरार हो जाती है, जिसे पप्पू को बहुत ही दुख होता है और जरा बहुत तकलीफ में राहत है। अब अगले सीन में हम पप्पू को देखते हैं, जो कि बड़े हो गए थे और जब वो वही था जो कि मजे ले रहा था। अब ये अपने क्लिनिक में जाते हैं, क्योंकि ये दांतों में डॉक्टर मार चुके थे, यानी कि डेंटिस्ट मार चुके थे। तभी पप्पू और चप्पल छाती में जाते हैं। वहां पर इसको थैंक यू बोलती है और वहां देखते ही पप्पू को एक लड़की बहुत ही पसंद आई है। वो उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है और बटन में उससे पप्पू की पेंट के ऊपर एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिससे पप्पू की पेंट खराब हो जाती है। अब अगले सीन में जाता है, लेकिन वहाँ तो भैया लड़कियों का भंडार लगा हुआ था। वो बहुत ही हैरान होता है और अपने घर में चला जाता है और घर में भी वो देखा है कि लड़कियों का भंडार है। क्या मस्त मजा है भाई। अगले सीन में हम कैंप को देखते हैं। कैमरे लड़की थी जिसने पप्पू की पेंट के ऊपर मोमबत्ती गिरा दी थी। इसलिए इधर पेंगुइन को खाना खिलौने का कम करती थी। तभी एक पेंगुइन इसकी टांगों में आकर लगती है और इसको नीचे गिरा देती है, जिससे इसका दांत टूट जाता है। और यहाँ पर लड़की के साथ में मजे ले रहा है और लड़की से कहते हैं कि तुम जिसके साथ में इंटीमेट होते हैं उसकी शादी हो जाती है। और दरअसल की है वही सीन था कि इसे जो लड़की शादी की रात में थैंक यू बोल रही थी, इसे अभी पप्पू पी चुका था, जिसकी वजह से इस लड़की की शादी हो गई थी और इसी वजह से पप्पू के तिलक में मौज लगी हुई थी। वह क्या मजे हैं भाई। और इसके बाद कैम पप्पू को कल मिलती है और उसको बोलती है कि मेरा एक दांत टूट गया है, क्या तुम उसको अच्छे से सही कर डॉग, और बदले में तुम्हें पप्पू दे दूंगी। और इस पप्पू के लालच में पप्पू उसको अपने लिंग में बुला लेता है और उसका फ्री इलाज कर भी देता है। पप्पू जैसी घर में आता है, वो देखा है घुस के खिदमत पर बैठी मोती भैंस उसे घर में ए रही थी। वो इसको बोलती है मुझे जोर से बजा डालो, वो मेरा भी मुझे आशिकी मिल जाएगा और इसके लिए मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब तो बहुत ही घबरा जाता है। वह कपूर जब पूजा मिलता है, जो पुरुष को बोलते हैं कि यार तुझे भी लड़की को मुर्गी बनाता है। उसकी शादी हो जाती है। धनत्व इसका फायदा उठाया, बिजनेस चलाओ और इसमें पैसे काम। लेकिन वो इस बात का इनकार कर देता है। जब भी उसको बोलना है यार जॉनी भैया को देखो, इसने क्यों लड़कियों की हेल्प किया है, कभी डॉक्टर बन गया, कभी इंजीनियर बन गया, कभी पिज्जा बाय बन के आप देख रहे हैं। इसीलिए जॉनी भैया को सारी दुनिया तोप दी है। ये देखने के बाद पप्पू बन जाता है और दिन वो क्लिनिक में चला जाता है। तो सुबह पप्पू भाई सारी लड़कियों से पैसे लेते हैं और रेलगाड़ी चलता है, कभी किस पर, कभी बेड पे, कभी किधर। उसने तो पप्पू बहन तो पुलिस को भी नहीं छोड़ता। उसका यह रूल था, मौज लो और रोज लो। यार मैं तो मजाक कर रहा था ना, तो सीरियस ही ले लिया। तभी पप्पू उसको बोलना है यार मैं बहुत ही प्यार करने गए रहा हूँ, मेरे पीछे की मोती भैंस लगी हुई है, तू उसको खुश कर दे भाई, तेरा एहसान कभी भी नहीं बोलूंगा। देख ले मेरा दोस्त नहीं है तू, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से वो कम से दूर हो जाए। इस रात में वो कम से मिलने के लिए चला जाता है और वो उसके ऑफिस में बहुत से फूलों का भंडार लगा देता है और उसके सामने पेंगुइन बैठ के डांस करने लगा ताकि वो एंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन कैंप पप्पू के गिफ्ट से बहुत ही डर जाती है और वो उसको ठेंगा दिखाई है और वहां से चली जाती है। अगले दिन क्या हम अपने किसी दोस्त के साथ में जा रही थी। पप्पू उसको देखकर बहुत ही इग्नोर मारता है और इसको जाकर करने जा जाता है। तभी काम इसको आकर बोलती है कि तुमने आइंदा के बाद मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, ये क्या कर। वो वहां से निकाल जाती है। तभी वहां बैठे सड़क पर पप्पू को घूमती बोतल नजर आई है। उसको काली जादू करने का श्राप समझ में आता है। वह जाता है जब्बू के पास, उसकी गाड़ी निकलते हैं और वो काली जादू करने के बाद में निकाल जाते हैं। पप्पू उसके सामने तो बचपन में मजाक किया था, मुझे पता था ये ऐसा हो जाएगा। वैसे कहती है कि तुम उसको बहुत सा टाइम दो,
वो खुद ही अदर प्यार करती हो तुम्हारे पास ए जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैंप अपने यहाँ से मुनक वापस जा रही थी, लेकिन पप्पू अपनी जीत जान लगाकर एयरपोर्ट पर चला जाता है और उसको ढूंढ निकलता है और वहाँ उसको पहुँच के उसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और उसको जब भी देता है तब भी हम देखते हैं कि कैंप भी उसको किस करती है और उसको जब भी दे देती है। यहाँ से वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आशिकी 3 बनाना चाहती हूँ। अपने साथ में से एक डॉल को निकलते हैं और उसमें से स्पी को निकाल देती है, मतलब उसने वो पप्पू को दिया शराब वापस ले लिया था। अब ये तेरी पेंगुइन के साथ में बहुत एंजॉय करते हैं।